त्याग करिष्यामि, वयम करिष्यामि, वयम करिष्यामि, मतलब उसका हम त्याग कर रहे हैं। वयम हमारे वचन के द्वारा आप उसको त्याग कर रहे हैं। वयम करिष्यामि, ठीक है ना? तो आपने लोग सुन लो, दोनों हाथ जोड़ो। तुमको इसका विधान बताते हैं। गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है। हो सकता है हमारा मन कहे तुमको ही हम गुरु बना दें, या हमारा मन कहता है तुम्हारे भाई को हम गुरु बना दें, क्योंकि इनकी 100 बात करेंगे तो उसमें एक बात इनकी अच्छी होगी, तो उसको हमें मन पसंद आ गई तो बोलेंगे हमको दीक्षा दे दो। ये बोलेंगे पंडित जी हम कैसे दीक्षा दें? नहीं, दीक्षा कोई से भी दे सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण से दीक्षा लिया जाए उसका महत्व अलग होता है। बात सुना जाए और क्या? तो कहीं की एक समय की बात है, देव ऋषि नारद इंद्रासन में गए। कहाँ गए? इंद्र के यहाँ। तो वहाँ अप्सराएं नाच रही थी सब। तो जब जाने लगे, चले गए, थोड़ी देर के बाद जहाँ बैठे थे वहाँ गौमूत्र से सफाई होने लगी। नारद अपना बीड़ा भूल गए थे, वापस आए, देखे तो जहाँ बैठे थे वहाँ सफाई हो रही। इंद्र से पूछने लगे देव ऋषि नारद कि इतना आदमी बैठे थे उनकी जगह सफाई नहीं हो रही है, हम जहाँ बैठे हैं सफाई हो रही है। नारद जो है ऐसा बात बोले ना, बताओ, इंद्र डर गए, क्योंकि नारद श्राप दे देते थे, बहुत क्रोधित थे, तो भगवान विष्णु भी श्राप दे दिए हैं। तो बोले कि हम तुमको नहीं बताएंगे, तुम अपने पिताजी के पास जाओ। नारद के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। वहाँ गए तो वो भी नहीं बताए, शंकर जी के पास गए वो भी नहीं बताए, फिर विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में गए, शेष माँ की सैया पर लक्ष्मी के साथ अध्ययन कर रहे थे, और उन्होंने कहा भगवान ऐसा हुआ आज हमारे साथ, भगवान क्या हम अशुद्ध हैं? भगवान विष्णु ने नारद से कहा आप अशुद्ध जरूर हैं, अशुद्ध नहीं होते तो सफाई क्यों होती गौमूत्र, इसलिए आप जहाँ अशुद्ध हैं। तो हम शुद्ध कैसे होंगे? कहीं आपने गुरु मंत्र ही नहीं दिया। तो जो आदमी गुरु मंत्र नहीं दे लिया रहता वो आदमी अशुद्ध रहता है। देखो नारद अशुद्ध थे। आज ध्यान से सुनो और तुमको उपमा बताते हैं। तुमसे भी कम उम्र के हमारे शिष्य हैं जिसकी अभी शादी नहीं हुई, 12-12 साल के लड़के को दीक्षा दी। हाँ, दीक्षा लेने से ताकत बढ़ती है। दीक्षा लेने से तुम जो कर्म करोगे उसका पूरा फल मिलेगा, और दीक्षा ना लेने जो कर्म पूजा पाठ करोगे उसका आनंद, कितना महत्व है। तो वो उतरे, माना हार नहीं माना जाता। हाँ, तो कहीं के नारद किसको? भगवान विष्णु ने कहा जाओ उतरो, मृत्युलोक में जो पहले मिले उसी को गुरु मंत्र बना लेना। उतरे थे, एक नदी किनारे उतरे, वो कटिया होती है ना मछली फंसाने वाली, उसको एक केवट लेके मल्लाह खड़ा था, और मल्लाह जब खड़ा था तो गोड़ पकड़ के उसको प्रणाम किया नारद ने कि हम आपके शिष्य हैं, हमारे गुरु बन जाओ। मल्लाह डर गया, तुम नारद हो, हम आपको पैर कैसे हमारा पकड़ेंगे? बहुत जिद दिया गए नारद, तो वो सोचा श्राप दे देंगे, बोले ठीक है गुरु मंत्र देंगे, लेकिन थोड़ा हमारी बात मानो। बोले क्या? जैसे हम तुमको बोले कि हमारी बात मानो तो गुरु मंत्र देंगे, तो कौन सा बात मानना है? नहीं, हम जा रहे हैं घर भोजन करने, रोटी बनी है और करके आएंगे तब तुमको गुरु मंत्र, भाई हमारा पेट भरेगा तभी गुरु मंत्र देंगे। ऐसे गया तो 6 महीने के बाद आया, कितना? 6 महीने के बाद वो लौट के आया। अब तब तक देव ऋषि नारद ऐसे ही पकड़े हुए थे, एक भी मछली नहीं पकड़ी 6 महीने में, और एकाएक ऋषि को देख रहे थे जो 24 घंटा श्रीमन नारायण कहने वाले देव ऋषि नारद भूल गए भगवान का नाम लेना, खाली गुरु का वचन का पालन किए वो उसको देख रहे थे। तब वो आया तो बोला हाँ अब मंत्र देंगे तुमको। बोला क्या देखे? बोले हम ये देखे तुमने गुरु का वचन का पालन किया, क्योंकि 6 महीना तुमने भगवान का नाम भी नहीं लिया, खाली गुरु का वचन का पालन किया, मछली पकड़ो और मारो, लेकिन मछली भी नहीं मिली, इसलिए तो उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? मरा मरा, क्योंकि उसके बाद राम में आता नहीं था, अंगूठा छाप था, तो क्या बोला? हम मरा मरा करेंगे। मरा माने मारो, तो मरा मरा नाम लिए। नारद को बोला तुम मरा मरा ही जपना,
नारद वही मरा मरा जपने लगे, मरा 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 मरा, क्या हो गया? राम हो गया। हाँ, तो उल्टा नाम जपत है जाना, बाल बीज है ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम भी जपो, अगर गुरु तुमको बोल दे कि जाओ मरा मरा करो, तो मरा ही राम हो जाएगा। जो भी आपको वचन हमने दे दिया उसको ही उसी में कल्याण होता है आदमी का। समझ गई ना? इस प्रकार से उन्होंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा ना कोई है दुनिया में, ना भगवान है, ना माता पिता है, ना कोई है संसार में। सबसे बड़ा कौन है? गुरु। कहीं संत प्रहलाद थे ना, उनको 5 साल की उम्र में नारद ने गुरु मंत्र दिया था, तो वो इतना बलवान हो गए कि भगवान को खंबे से प्रकट किया। बोले नहीं हमने राम तुमने राम, फर्क खंबे। हिरण्याकश्यप बोला क्या इस खंबे में है? कहीं बिल्कुल है। हिरण्याकश्यप जैसे 2 बार तोड़ने की कोशिश किया, तैसे उसमें से नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। एक बार बोलो प्रेम से नरसिंह भगवान की जय। समझ गई गुरु का मंत्र कितनी ताकतवर होता है। गुरु मंत्र ने जिसका गुरु बलवान उसका चेला भी पहलवान। हाँ, तो चेला पहलवान हो जाता है उसका। गुरु बलवान है तो चेला पहलवान है। कहते कितना आदमी यहाँ पर दिन भर भीड़ लगी रहती है। गुरु के वचन का पालन करना चाहिए। गुरु अगर बोल रहे अपना सर दे दो तो सर बोले दो, लेकिन वो गुरु सर नहीं देगा, वो सर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। हम बोले रानी ये दुपट्टा हमको दे दो, तो हम दुपट्टा क्या करेंगे, लेकिन हो सकता है हम तुमको बोले कि मन कैसा है। वो तो ऐसा है कि जैसे रानी ने कुछ पूछा कि मैं कार्य कर रही हूँ, आपने मना कर दिया तो फिर वो करेगा। जीवन के अंदर में ये तुमको ज्ञान दिया, किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर अग्नि जल रही है, और कौन साक्षी है? ये माता जी है। और कौन साक्षी? हनुमान जी है। और कौन साक्षी है? गुरु स्वयं है। और कौन साक्षी है? आपके भ्राता है। ठीक है ना? इतने साक्षी में आपने ये आज दीक्षा लिया। आज एकादशी है, क्या है? हाँ, कमला एकादशी। अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया दिन है। तो आज कमला एकादशी है। कमला मतलब कमल के समान, लक्ष्मी कमल पर बैठती है, तो कितना बढ़िया दिन है। ये दीक्षा तुम्हारे लिए बहुत पावरफुल। आगे चल के धन दौलत घर में सुख शांति सब बनी रहे, और जो सोचो वही हो तुम्हारा। जो सोचो वही हो। इसे कहते हैं ओम नमो भगवती ह्रीं श्रीं पद्मावती मनोइच्छित कार्य करो पुरुषा। मनोइच्छित मतलब जो भी मन में हम सोचे, अच्छा सोचे हैं, खराब नहीं सोचे दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को बर्बाद। अच्छा सोचे, वो कर भला तो हो भला। दूसरे को हम अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा कौन करेगा? भगवान करेगा। दुनिया में अगर अपने आगे बढ़ना है तो दूसरे का हेल्प करो। कोई गरीब आदमी, दुखी आदमी, किसी लाचार आदमी, हर आदमी का कल्याण करता तथा पुराणेषु जासत सुदयम वचनम परोपकारे पुण्य पापाय पर पीड़ित। परोपकार करने से पुण्य होता है, पाप करने से पीड़ा होती है। और 2 ही हाथ है, 2 कान है, 2 आँख है, और 2 पैर है। मनुष्य का 2 ही है ना, इसलिए 2 वचन का पालन करना चाहिए जीवन में। ठीक है ना? आपने एक गुरु का वचन का पालन किया, और दूसरे एक वृक्ष को आपने आज त्याग किया। ये 2 वचन है, 2 हाथ है। एक वृक्ष को त्यागा, एक गुरु का वचन का आज पालन किया। बोलो अहम गुरुवे नमः, अहम गुरुवे नमः, अहम गुरुवे। मतलब अहम गुरु, हमारे गुरु सिवा कोई नहीं है। जो मंत्र हमने दिया इसको हम श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे। इसके लिए अच्छे काम, इसके लिए हमने जो तुमको मंत्र दिया है, दोनों मंत्र दिया, उसे क्या 7 दिन हम लिख के देंगे ना तुमके पास में। ओके हो गया ना, तुम्हारा संकल्प हो गया। बोलो हाँ, अभी लिख के देंगे। बोलो ओम नमो भगवती ह्रीं श्रीं पद्मावती मम कार्य मनोइच्छित कार्य। मम कार्य चाहे मनोइच्छित, दोनों एक ही। मनोइच्छित कार्य गुरु स्वाहा। और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ये दोनों मंत्र है, यानी विष्णु का और शिव का। गुरु माने शिव, भगवते माने विष्णु। तो आपको हमने माता जी का भी मंत्र दिया, और विष्णु का मंत्र दिया, और शंकर भगवान। ठीक है ना? तीनों मंत्र हमने आपको दिया।
ओम जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी भव फलदे जय सुमन संभव कपाल धरे गृणानि देवी नराधरे। दोनों हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज की प्रार्थना कर लो। गजाननं भूतगणाश्रेवितं कपीशजम्बूफलचारिभक्षणं उमाभिषं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजम्। ओम गंगणपते नमः ऋषि सिद्धि श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदस्वरूपाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय स्तुति अग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपाय रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायको यदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते सहजं पुरुषवा